बी स्क्वायर, एंगल जब क्या हो 90 डिग्री हो और 270 डिग्री हो तो आपके पास r इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, जिस तरह आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करवाते हो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट के जहन में ये रटा लगा हुआ है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी ये चीज जो है याद नहीं करवाते। तो मेन इक्वेशन आप लोगों का ये है, ठीक है ना। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दो केसेस ये हो गई, दो ये हो गई, वन ये हो गई। आप लोग क्या करें, आप लोग आज घर जाके केस नंबर 4 यहां पे इसको वाइंड अप करें, यहां पे केस नंबर 1 दे दें कि r किस चीज के बराबर है जब एंगल क्या है 0 डिग्री। cos 2, केस नंबर 2, एंगल जब 30 डिग्री के हो तो फिर क्या होगा। केस 3, एंगल जब 45 डिग्री के हो तब क्या होगा। केस 4, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री तब क्या होगा। केस 5, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर केस 6 की तरफ जाए 120 डिग्री, 7 की तरफ जाए 135, 8 की तरफ जाए 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 एंड 360 डिग्री। 17 केसेस आप लोगों के साथ बनेंगे, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो मतलब आप लोगों के 17 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए इस एक न्यूमेरिकल पे, इस एक फार्मूले पे, ठीक है। यहां पे cos 0 क्या है, 1 के बराबर है। cos 30 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2। cos 60 1 डिवाइड बाई 2। cos 90 0। cos 1t माइनस 1 बाई 2। cos 135 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। cos 150 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। cos 180 माइनस 1। cos 210 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। cos 25 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। cos 40 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। cos 270 0। cos 300 1 over under root 2 and cos 315 1 over under root 2 और cos 330 under root 3 divided by 2 and cos 360 is equal to 1। ये 17 केसेस बन गया। बस जस्ट पुट करना है। अब बाकी तो रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा, इसमें प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, फिर इसमें प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 और 2ab, इसको सिंप्लीफाई करें, बाकी आप लोग सिंप्लीफाई करें। हो गया केसेस, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है। 21 में ऑप्शन गलत है, लेकिन आप लोग करेक्ट ऑप्शन बता दें। इफ इज इक्वल टू 3 न्यूटन, इफ x इज इक्वल टू 2 न्यूटन, if y is equal to 1 Newton, then if z will be what? जी, f बराबर है एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर ले लो। ये है 3 न्यूटन, ये है 2 स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर। तो ये आ गया 9, 4 प्लस 1 प्लस एफ जेड स्क्वायर, ये 5 बनेगा। इस साइड पे आ जाएंगे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू एफ जेड स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू एफ जेड स्क्वायर या एफ जेड इज इक्वल टू 2। नन ऑफ दीज है, या 2 ऑप्शन इसके लिए साथ लगाई। 22, if a is equal to
4j minus 3i, 4j minus 3i, then angle will lie in dash quadrant. सेकंड में क्यों? एग्जैक्टली 22. ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये i हो गया, ये माइनस i, ये j, ये माइनस j. ठीक है, यहां पे 4j माइनस 3i, 4j माइनस 3i, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट. i नेगेटिव, j पॉजिटिव, तो यहां पे क्या है देख ले आप, j पॉजिटिव है, i नेगेटिव है, तो आप लोगों के साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. 23 प्रोजेक्शन, ये जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाश, जल्दी करें, शाबाश. पोई गई कहना, पोई गई जी. आप लोग तो रिपीटर नहीं है, फ्रेश है. कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत कि नहीं? कंप्लीट पहली बार पढ़ रहे हैं? क्यों? नहीं 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 नहीं, ये चीज़ पहले बार पढ़ रहे हैं. पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं रहता, याद नहीं होता. शाबाश. तासु पोई गई क्या नाम? पोई गई. सजे की मसलवी हुआ है, शाबाश. कम पॉइंट की मसलवी, कम क्वेश्चन की मसलवी. चैप्टर नंबर 2 ने तासु डेर ज़ियात ये रह गई क्या ना? चिदा डेर ज़ियात खतरनाक चैप्टर दे. और जुमा पटोल फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 रेटोन ना खौफ के है ना, आसान डेर ज़ियात. चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 7 में कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं अनाउंस करूँगा. 2 से लेकर 4 बजे तक क्लास होंगी, तकरीबन 20 सितंबर या 17 सितंबर से. पूरी फिज़िक्स 4 दिन में ख़त्म करवा दूँगा, लेकिन जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसमें फुल नहीं होंगे. ये ख़त्म हो जाए बस, ये कंप्लीट हो जाए, इसमें भी क्लियर हो जाएगा. खैर है, हो गया? मिटा दूँ? मिटाओ कम? अमीर साहब जल्दी करे, शमाश, स्पीड आपका काम है. नंबर 23 में कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इस डैश डैश डैश. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? नहीं जी. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन के बारे में कहता है जी. नन ऑफ एबव. सब ख्याल लें, कम टिकते. डी बताना लगी. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सब अभी जी, सब अभी नो आइडिया जी. क्या होगा कि नो आइडिया? ए एक्स करेक्ट ऑप्शन. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या है? बी ए एक्स. ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन जब पड़ता है किस चीज पर? बी पर, वो कौन सा है? इसका एक्स कंपोनेंट है कि नहीं है? एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स. तो ये प्रोजेक्शन बन गया. ठीक है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा. ए एक्स की जगह आप लोगों के साथ क्वेश्चंस में, सॉरी ऑप्शन में ये भी होने चाहिए, ए एक्स या ये ए कॉस ऑफ थीटा, ये करेक्ट है. इसको उल्टा करें, दूसरा एमसीक्यूज बनेगा. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो फिर क्या होगा? बी एक्स होगा. बी एक्स बी क्या बने? 24 if a is equal to 2i plus 8j and b is equal to xi plus k and a dot b is equal to 14, then value of x is dash 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 7 जी.
क्या है? जल्दी बोले, शाबाश। सिंपल है ना, जिस तरह से हमारा आंसर आता है इससे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी पहले से मौजूद है, 14 आता है। ए कितना होगा, बी कितना होगा, ये तो हमें नहीं पता। तो सिंपली फिर क्या करें कि ए डॉट बी मालूम करें। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स कितना है, ए एक्स है 2 एन 2 एक्स। ए वाई कितना है 8, लेकिन बी वाई कितना है 0। ए जेड कितना है 0, बी वाई कितना है 1। तो फिर क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 14। सो क्या बनेगा, 2 1s are 2 and 2 7s are 40। ठीक है, कुछ समझ आ गया क्या? नहीं पोइनशलेगा ना, पोइशले बेवली नवाई माता पता नहीं पोया जको हमें तो पोसो पोइशली तासुल्ला। ए डॉट बी वैल्यू हर इस तरह से करना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। यदि बराबर दे दाखो मने करना मने के दाय तरह हुआ सम मने न मने वली न मने उमना करना नो गोरे। ए स्प्लिट कई राशि ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। बी बराबर दे द बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। ए डॉट बी मतलब शेषो, ए डॉट बी मतलब दारे शे ए एक्स द बी एक्स सर मल्टीप्लाई का नो सब राशि आई डॉट आई। ए एक्स द बी वाई सर मल्टीप्लाई का राशि ए एक्स बी वाई और सब राशि आई डॉट जे। ए एक्स द बी जेड सर मल्टीप्लाई का सब राशि आई डॉट के। फिलहाल यो टर्म कंसिडर का नो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। दिन बस राशि ए एक्स बी एक्स बिया शक्ल मंग वाई कंपोनेंट दूसरा कंपेयर कंपेराजी वाई डॉट वाई इज इक्वल टू 1। दिन बकम टर्म राशि प्लस ए वाई बी वाई एंड लास्ट टर्म कौन सा होगा, ए जेड और बी जेड होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर है 2i प्लस 8j एंड बी बराबर है xi प्लस k। कहता है कि ए डॉट बी ये 14 के बराबर है, ए डॉट बी 14 के बराबर है और कहता है x का वैल्यू क्या है। तो क्या होनी चाहिए, अब a का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, bx का वैल्यू ये है कि नहीं है। तो यहां पर कहें a डॉट बी इज इक्वल टू x की जगह लगाए 2, ठीक है, और यहां पर लगाए x, bx का वैल्यू 2 है कि नहीं है कि नहीं है, शाबाश, है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, नहीं है। देखो कंपैरिजन करें, a इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। इसके साथ a का वैल्यू कंपेयर करें, 2i प्लस 8j, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा कि ए एक्स का वैल्यू 2 है और ए वाई का वैल्यू 8 है। क्लियर है? b को ले लो, सो b इज इक्वल टू बी एक्स आई
बी वाई जे बी जेड के। अब बी का वैल्यू गिवन कौन सा है, एक्स आई प्लस ये कितना है, जीरो है ना, इसके साथ जीरो जो लगाओ कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है। एन प्लस क्या है, किधर है वैल्यू, के मतलब 1 एन टू के। तो यहां पे बी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है कि नहीं है। जिस तरह ए एक्स का वैल्यू 2 था, इसी तरह बी एक्स का वैल्यू एक्स है। बी वाई का वैल्यू क्या है, बी वाई का वैल्यू 0, बी जेड का वैल्यू 1। यहां पर देखो ए जेड का वैल्यू कौन सा है, प्लस 0 के, मतलब 0 है। अब फॉर्मूले की तरफ आ जाए, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ए एक्स का वैल्यू क्या है जी, आप लोग बताइए, शाबाश। ए डॉट बी अपनी जगह पे आ गया। ए एक्स का वैल्यू क्या है 2, मैंने लगाया 2। बी एक्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, बी एक्स का वैल्यू क्या है x, तो इसके साथ लगाए x, प्लस है तो मैंने यहां पे प्लस लगाए। ए वाई का वैल्यू क्या है 8, बी वाई का वैल्यू क्या है 0, मतलब इसके साथ 0 लगाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड का वैल्यू क्या है 0, बी जेड का वैल्यू क्या है 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 आता नहीं, अच्छा 0 आता है, इसके साथ मैंने लगाया 0। ए डॉट बी क्या होगा 14 गिवन है, ये बराबर है किस चीज की 2 into x, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, x is equal to 7। अब क्लियर कि नहीं, क्लियर है, शुक्र है। तो इस पे प्रैक्टिस करें थोड़ा बहुत, जो है ये एक एमसीक्यूज मैंने बता दिया, इसको उल्टा करें। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 8j, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2i प्लस k लगाएं, फिर कहे कि x का वैल्यू क्या है। तो जस्ट 3 एमसीक्यूज इस पे करें, 3 एमसीक्यूज, आप लोगों का ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा, फिर कोई गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह आप लोग। नंबर 25, j डॉट इनटू j डॉट k इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन ठीक है, j डॉट k इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये 0 है तो ये भी इसके साथ क्या होगा 0 होगा। 26, if a dot b is equal to 0.707 AB, the angle between a dot b 45, कौन सा है, cos 45 बराबर है 1/√2 के, और 1/√2 का वैल्यू है 0.707। तो ऑप्शन है आप लोगों के साथ बी 45। आप लोगों ने कहा है, ये आप लोग कहते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, क्लियर है। तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, नंबर 1, जितनी भी केसेस मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस किए वो इसमें भी डिस्कस करें। मैं कुछ एक्सप्लेन करवाता हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, जब एंगल क्या हो 0 डिग्री हो, ठीक है। नंबर 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसकी, जब एंगल कितना हो 30 डिग्री। नंबर 3, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू ए बी, जब एंगल कितना हो 45 डिग्री हो। नंबर 4, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 या 0.5 इंटू ए बी, एंगल क्या होगा 60 डिग्री। एंड नंबर 5, ए डॉट बी इज इक्वल टू
0, एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। इसके बाद फिर रिवर्स की तरफ जाए, 120 माइनस 1/2, 135 माइनस 1/2, 150 माइनस √3/2, 180 माइनस AB, 210 माइनस √3/2, 225 माइनस 240 माइनस 270, 0, 300 प्लस ये होगा, ठीक है, लेकिन प्लस में आएगा, एग्जैक्टली ये वैल्यू होगा, मतलब 300 पे ये वैल्यू देता है, ठीक है, 315 पे ये वैल्यू देता है, 330 पे ये वैल्यू देता है, एंड 360 पर ये वैल्यू देता है, और ये 270 पे लगाए। दो वैल्यू होंगे, 10 केसेस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए, वो 7 केसेस है वो आप लोग करें, हो जाएगा जिस तरह मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ करवाया है, ठीक है। अच्छा जी, 26 नंबर की तरफ आ जाए, 26 तो हो गया, 27 की तरफ आ जाए। इफ a डॉट b इज इक्वल टू, इसी पे है 1/2 एंड a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन देम इज 60। ऑलरेडी क्या 1 है, a 1 है, b 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 0.5 दोनों सेम है, ठीक है, 0.5 भी आ सकता है। 28, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्विवेलेंट टू व्हेन अ नेट फोर्स इज 0, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ टर्मिनल वेलोसिटी, और ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट कंडीशन सब पे सेटिस्फाई होते हैं। 29, a is equal to I minus j, the angle between I and j is, क्या होगा अगर वेक्टर a बराबर हो I minus j का, तो फिर एंगल बिटवीन I and j, ऑप्शन नंबर D 315। हाँ जी जी, कौन सा ऑप्शन ठीक है, शाबाश बोले जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जी, 315 करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अब ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। अच्छा, ऊपर वाले आपने सॉल्व किया लेकिन वो नहीं है, तो 315 इस वजह से आ गया, क्यों 45 नहीं है, 45 नहीं आता, क्योंकि j का वैल्यू भी 1, I का वैल्यू भी 1, तो टेंजेंट थीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर तो ये सही है, लेकिन यहां पे माइनस ने सब कुछ खराब किया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे ये क्वेश्चन है, जब यहां पे रिजल्टेंट आ जाए, गौर से देखें, इससे आप लोगों का फुल टॉपिक कंप्लीट समझ आएंगे। यहां पे दो एंगल हैं, एक को मैं नाम देता हूं थीटा और एक को मैं नाम देता हूं पाई। ये आप लोगों की मर्जी है, यहां पर पाई नाम दे दो, यहां पे थीटा नाम दे दो, यहां पे अल्फा दे दो, यहां पे बीटा दे दो, ठीक है, यहां पे बोर्ड बाजार दे दो, यहां पे यूनिवर्सिटी टाउन देखो, लेकिन बताएंगे यहां पे कि ये थीटा क्या चीज है, एंगल है along x एक्सिस। अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, along x एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, हालांकि वैल्यू सेम है, लेकिन आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए ये लोग ये लगाते हैं, फाई का वैल्यू क्या है, एंगल along y एक्सिस। देखो थीटा को मैं यहां पे मालूम करना चाहता हूं, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। आप लोगों को पता है ना, पता है कि नहीं है, ठीक है। अब ये भी पता है कि 0 से हम स्टार्ट लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूं कि 0 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना,
क्योंकि 0 डिग्री मैंने इसके साथ ऐड किया, तो 0 डिग्री पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 15 डिग्री आ गया तो 15 के साथ 0 को प्लस करके कितना बनेगा, 16 बनेगा। शर्मणा को इधर से कहना 16 में जोड़ेगी, 0 जोड़ेगी, है ना, 0 में जोड़ेगी, 15 जोड़ेगी, ठीक शो। अब इसके बारी है, पाई का वैल्यू क्या होगा। अब हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, सबको पता है ना। ये एंगल कितना है, ये मैंने माइनस किया, माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर उस दरवाजे तक ये फासला कितना है, 10 मीटर है, लेकिन मैं इस जगह पे खड़ा हो गया, तो या तो 0 के साथ मैं प्लस करूं या 10 से ये जगह माइनस करूं। तो 0 के साथ मैंने प्लस किया और 90 से माइनस किया, बात खत्म। एलॉन्ग x एक्सिस और एलॉन्ग y एक्सिस। अब आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। यहां पर पाई, यहां पर थीटा। अब पाई का वैल्यू क्या होगा, अब ये आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री मैंने कवर किया है, तो इसके साथ लगाओ 90 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, या ये लगाओ कि यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। क्लियर है, क्लियर है कि क्लियर नहीं है, ठीक है। अब नंबर 3 की तरफ आ जाए। नंबर 3 क्या है, यहां पर है थीटा, यहां पर है पाई। थीटा क्या होगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 180 कवर किया है, सो लगाए 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, या लगाए पाई इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। और यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा कि ये हो गया पाई, ये हो गया थीटा। सो पाई का वैल्यू होगा 270 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, या थीटा का वैल्यू होगा कि 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। अब देखो क्वेश्चंस की तरफ देखें, एमसीक्यूज की तरफ देखें। अब एमसीक्यूज आ गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि ए वेक्टर बराबर है i प्लस जे, और कहता है एंगल क्या होगा बिटवीन i एंड j विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो देखो i क्या है प्लस, j क्या है प्लस, यहां पर i क्या है प्लस, यहां पर j क्या है प्लस, यहां पर j क्या है माइनस, यहां पर i क्या है माइनस, दोनों प्लस है। मतलब यहां पे जो एंगल आएगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। टेंजेंट थीटा हमें पता है कि ये बराबर है y डिवाइडेड बाई x का, या हमें ये भी पता है कि थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। y का वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है कि नहीं है, मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से पहले जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहां पे मैंने लगाया टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 डेट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 0 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, एलॉन्ग x एक्सिस आ गया। अब देखें एलॉन्ग y एक्सिस अगर मैं कहूं तो फिर आप लोग सोचना शुरू करेंगे कि x पे तो हमें समझ आ गया, लेकिन y पे क्या है, एग्जैक्टली y पर भी यही वैल्यू होगा। मैंने बात किया है y पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई x। ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ आ रही बात, सास कंफ्यूजन न पारा मंग पर एमसीक्यूज के x एक्सिस और y एक्सिस अच्छो जके मेडिकल कॉलेज तू जाई
ठीक था अवल तो फिजिक्स माने कार कोई जगह शुमार अक्सर होसा वर्षी करने चुके चैप्टर नंबर 2 तक ही नहीं द फिजिक्स पर किसी जरूरत रालो चदे पर इंक्लूड करे वे टोलो पर के बायो वे ना और उसके में बाई के दो एमसीक्यूज सब को हमने दर्सी। अच्छा जी अपनी एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं। आई माइनस जे कहता है मैंने सिंपल यहां पे लिखा हुआ है आई माइनस जे, कहता हूं थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, शाबाश आई माइनस जे। अब ये सोच ले कि यहां पे जो ए है ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है, जे नेगेटिव, ठीक है, और आई जो है वो क्या है पॉजिटिव। तो यहां पर लिखे कि टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, y कितना है 1, j कितना है 1। अभी एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूं, इससे तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है 270 डिग्री प्लस 45 315 डिग्री, टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 45 315 डिग्री। लेकिन आप लोगों के जहन में क्या होता है, आप लोगों के जहन में ये होता है कि सर यहाँ पे तो माइनस गिवन है तो टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय 1, फिर आप लोग कहते हैं सर टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या है। हम हमेशा के लिए मैग्नीट्यूड लेते हैं पॉजिटिव, ये माइनस यहाँ पे आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में कहता है कि ये जो वेक्टर गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। होमवर्क नोट करें अपने साथ, इसमें होमवर्क है नंबर 1 y इज इक्वल टू, या चलो अल्फा इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, एंगल क्या होगा नंबर 2, बीटा इज इक्वल टू -2j माइनस 2i, एंगल क्या होगा नंबर 3, b इज इक्वल टू i प्लस j, एंगल क्या होगा नंबर 4, a इज इक्वल टू j माइनस i, वैल्यूज क्या होगा एग्जैक्टली इसी फार्मूले पे सॉल्व करें, समझ आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चांसेस है कि एमसीक्यूज आ जाए इस दफा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे कम से कम एमसीक्यूज सॉल्व किया करें, और पेपर में देखें इसी तरह एमसीक्यूज मिलेंगे। अच्छा जी एमसीक्यूज नंबर मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सा एमसीक्यूज था। अच्छा 30, L is equal to R cross P, the angle between L and R is 90, ये तो सबको पता है, हाँ। L is equal to L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो ये वेक्टर हमेशा के लिए इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, सो 90 डिग्री। नंबर 31, A क्रॉस B, मतलब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, क्या होगा, शाबाश। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, वैल्यू क्या बनेगा 0 2A 2B नन ऑफ अबव, फिर मैं बताता हूं, शाबाश। D नन ऑफ अबव 0। आप लोगों की जो एमसीक्यूज है यहां पे एरो नहीं है, एरो यहां पर नहीं है, जब एरो नहीं है तो फिर क्या होगा जी, नन ऑफ अबव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, शाबाश जी।
जब यहां पे गौर से देखें, जब यहां पर एरो नहीं है तो मतलब ये वेक्टर शो, स्केलर शो करता है। क्या शो करे? स्केलर। इससे बनेगा ए बी, इससे बनेगा बी ए या ए बी, इससे बनेगा 2 इंटू ए बी, ये नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका बेस्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है माइनस ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगी? ए बी के साथ खत्म, साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 2a आंसर है, लेकिन नन ऑफ अबव। नंबर 32 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर? शाबाश। ऑप्शन नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर? 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर। मीटर के साथ खत्म, 10 पावर 9 ये ऊपर जाएगा, सो ये बनेगा क्या? 10 पावर 6 विच इज इक्वल टू 10 पावर 14। ऑप्शन है इसमें 15 है, सॉरी 15। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 33 which of the following pairs have the same unit and dimension? Resistance and resistivity, conductivity resistivity, electromotive force and potential difference, or resistivity